हेलो 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 हेलो। आज की क्लास में कुछ भी शुरू करने से पहले मैं आप सबका स्वागत करना चाहूंगा। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। वेलकम टू ऑल ऑन माई हर्ट, नॉट इन माई हर्ट, नॉट इन माई क्लास, ओनली ऑन माई हर्ट। मेरे दिल पे स्वागत है आपका। आज की क्लास में हम बहुत खूबसूरत सवाल करेंगे। आज की क्लास में हम ऐसे सवाल करेंगे जो कि आप चाहें तो चेक करके आ सकते हैं। जब मैं आज की क्लास में वो सवाल बताऊंगा तो आप दूसरी जगह जाकर भी उनके सॉल्यूशन चेक कर सकते हैं। आपको लगेगा कि हाँ यार, ऐसे सोचना चाहिए था, जो कि नहीं सोचा जा रहा है। तो बहुत ही अच्छा लग रहा है। इम्तियाज अजीज हमारे साथ हैं, सुबोध पटनायक हमारे साथ हैं, वीरेंद्र कुमार हमारे साथ है, आयुष गुप्ता हमारे साथ है और हमारे साथ जख्मी विद्यार्थी भी है। देखिए, कोई नाम लिख लेता है जख्मी, वरना कहने को तो हर विद्यार्थी जख्मी है। तो बहुत अच्छा लग रहा है। आज की क्लास में मजा आने वाला है, तो आप फटाफट से ताली ठोको और शुरुआत करेंगे। उससे पहले मैं कुछ बातें बता देना चाहता हूं। ये क्लास आप दो जगह लाइव देख रहे हैं, एक अभिनय मैथ्स प्रो यूट्यूब चैनल पे और एक करियर विल ऐप पे आप लाइव देख रहे हैं मुझे। ये जिस बैच की क्लास है उस बैच का नाम है मैथ्स स्पेशल बैच, जहां पे मैं कंप्लीट मैथ्स पढ़ाऊंगा 6 से 7 महीने में। आवाज कम बता रहे बच्चे, आवाज कम निकल ही रही है, क्या कर सकते हैं। इसी बैच का एक हिस्सा है, इसी बैच का ये हिस्सा है जिसका नाम है एसएससी संकल्प बैच। अगर आप कंप्लीट एसएससी की तैयारी हमारे साथ करना चाहते हैं तो आप इस बैच में कर सकते हैं, और सिर्फ मैथ्स की तैयारी करना चाहते हैं तो इस बैच में कर सकते हैं। अब बात आती है कि मेरे को किताब से गणित सीखना है, जम्मू कश्मीर में रहता हूं, इंटरनेट नहीं आता है, तो आप ए टू जेड क्वांट हिंदी और इंग्लिश की जो किताबें आती हैं, बेहतरीन किताबें लिखी गई हैं ऑथर द्वारा, ना कि 4 लड़के पकड़ के बिठा के कुछ भी लिख दिया वाली बात नहीं है। हर एक कॉन्सेप्ट भी लिखा गया है ए टू जेड क्वांट बुक में, अच्छी किताब है। क्लास नोट्स अगर आप चाहते हैं एडवांस मैथ्स के, तो आप एडवांस मैथ्स के क्लास नोट्स लेकर के उसमें लिख सकते हैं और अपने नोट्स बना सकते हैं। और अगर फॉर्मूले रिवाइज करना चाहते हैं तो ए टू जेड फॉर्मूले बुक्स। इसके अलावा अगर आप रिकॉर्डेड पूरी गणित सीखना चाहते हैं तो आप इस मैथ्स स्पेशल बैच से सीख सकते हैं। और अगर आप हमारे साथ मॉक अटेम्प्ट करना चाहते हैं, 11 मॉक हो चुके हैं, 12 मॉक हो चुके हैं, आप इसमें आ सकते हैं। इसके अलावा अगर आप प्रॉफिट लॉस का रिवीजन करना चाहते हैं, आप प्रॉफिट लॉस के जबरदस्त तरीके सीखना चाहते हैं, आप परेशान हो गए टेढ़े मेढ़े तरीकों से, आप परेशान हो गए प्रॉफिट लॉस के मुश्किल सवालों से, तो आज रात 9 बजे आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। अभिनय मैथ्स यूट्यूब चैनल पे आज रात को 9 बजे प्रॉफिट लॉस की, जिसको कहते हैं पोस्टमार्टम क्लास होगी। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। योगेश भारती हमारे साथ हैं, सत्यम पांडे हैं और मनु साहब हैं, कुमार कमलेश हैं, यूपीएससी है, प्रदीप शर्मा है, आशीष सिंह है, विशाल शिवम यादव और अंकित मौर्य भी हमारे साथ हैं, डॉगेश भी है। चलिए शुरू करते हैं। पहला एक सवाल जो आप देख रहे हो कि बार बार पेपर में आ रहा है, जैसे ये सीपीयू 2024 में भी आया और ये सीजीएल 2023 में भी आया था, तो दोनों में आया। इस तरीके के सवाल में कंफ्यूजन ना रहे तो बेहतरीन तरीका क्या हो सकता है वो हम जानेंगे। कंफ्यूजन ना रहे आदि साहब, जैसे कोई बच्चा करे तो वो दिन ही गिनते जा रहा है, तो आप पहले सवाल पढ़ लीजिए। आज आवाज नहीं निकल रही है मेरी बिल्कुल। स्ट्रेप्सिल्स मंगा लीजिए मुझे। क्या मंगा लीजिए? स्ट्रेप्सिल्स। बोल दीजिए 100 लोगों को एक साथ। समझ गई होंगे 100 से मेरा मतलब क्या। वैसे तो हमारे पास भी है, ए और बी समान रूप से कार्यकुशल हैं दोनों ही। प्रत्येक अकेले किसी कार्य को 36 दिन में पूरा कर सकता है। यदि किसी ने कोई अवकाश ना लिया हो, अगर कोई छुट्टी ना ले, तो प्रत्येक आदमी 36 दिन में इस काम को पूरा कर सकता है। और अगर दोनों मिलकर करेंगे तो वही दिन आधे हो जाएंगे, यानी 18 दिन में काम खत्म हो जाएगा। अगर छुट्टी ना ले तो, लेकिन मुद्दा यहां अलग है। ए और बी ने इस कार्य पर अब एक साथ मिलकर काम करना तो शुरू किया, लेकिन ए ने हर 5 दिन के बाद काम करने के बाद 1 दिन का अवकाश लिया है, जबकि बी ने हर 7 दिन कार्य करने के बाद 1 दिन का अवकाश लिया है। दोनों ने 1 जुलाई 2021 को कार्य शुरू किया है, तो कार्य किस तिथि को पूरा होगा, ये सवाल थोड़े से परेशान करते हैं बच्चों को। रिया रावत हमारी फेवरेट स्टूडेंट भी आ चुकी हैं, सुंदर लग रही हैं, सोफे पे बैठी हैं, गुलाबी कलर का सूट पहना है, अच्छा लग रहा है। तो बताइए कैसे करेंगे, मतलब अप्रोच क्या रखेंगे इस सवाल को करने की। अप्रोच
देखिए बहुत प्यार से बताऊंगा और आपको प्यार से समझना भी है। हमारे साथ नताशा भी है। नताशा आज की नहीं है, पिछले 15 सालों से इस फील्ड में स्ट्रगल कर रही है। ठीक है, देखिए मैं ये कह रहा हूं, अगर ए किसी काम को 36 दिन में कर रहा है और बी भी 36 दिन में कर रहा है, तो मैंने टोटल वर्क को यहां पे 36 कह दिया आपको समझाने के लिए। टोटल वर्क 36। तो आपने कहा कि ए और बी की जो इफिशियंसी है गुरु वो एक एक आ गई, क्योंकि ये भी 36 दिन में कर रहा है, ये भी 36 दिन। यहां तक किसी को डाउट तो नहीं है? डाउट तो नहीं है। अच्छा, पहले 5 दिन में कितना काम होगा? स्टार्टिंग के 5 दिन, 5 डेज। तो आपने कहा दोनों करेंगे, तो दोनों की इफिशियंसी 2 गुणा 5, कितना काम होगा? 10 काम। समझना, मैं आपको ऐसा तरीका बता रहा हूं, आपको आगे कभी कंफ्यूजन ही ना हो। सोच के कर लेंगे, बहुत सारे और भी वजह हो सकते हैं, लेकिन मैं ऐसा तरीका जो कभी फ्लॉप नहीं होगा। ठीक है, चलो। अब आपने देखा 6 डेज, जो छठा दिन है, 6th डे में क्या होगा? एक्चुअली ए नहीं है, छुट्टी पे है, तो बी काम कर रहा है 1। अच्छा, अगर मैं 7th डे की बात करूं, तो आपने कहा 7th डे पे तो पूरा काम होगा, 2 काम होगा, दोनों काम करेंगे। लेकिन 7 दिन के बाद 8वें दिन की बात करूं, 8th डे की, तो आप कहेंगे छुट्टी ले रखी है बी ने, ए ने नहीं ले रखी है, 1 काम होगा। यानी मैं ये कह सकता हूं, सिंपल सी बात, ये मैंने आपको समझाने के लिए इतना लिखा, जरूरत नहीं थी। मैं सिंपल सी बात ये कह सकता हूं कि हर 8 दिन में 10 और 1, 11 और 3, 14 काम होगा। ये बात मानते हैं? मैं आपको सोचने के तरीके से भी बताऊंगा, पहले एक बार आप नॉर्मल तरीका समझ लीजिए ताकि आप सवाल की गहराई को समझ पाए। आपने कहा हर 8 दिन में 14 काम होगा, हमें तो 36 काम कराना है। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, अगले 8 दिन में भी 14 काम हो जाएगा, अगले 8 दिन में फिर 14 काम हो जाएगा। यानी अब तक काम हो चुका है 28 और 16 दिन लग चुके हैं, यानी 16 दिनों में 28 काम हो चुका है। आपने कहा कि अब मुझे काम कितना, अभी कोई छुट्टी तो लेगा नहीं 8 दिन के बाद। आपने कहा काम कितना कराना है जी? 36 कराना है, 8 काम और कराना है। 8 काम दोनों मिलके 4 दिन में कर देंगे। बोलो 4 दिन में कर देंगे? नहीं, 8 काम दोनों मिलके 4 दिन में कर देंगे, कोई छुट्टी भी नहीं है उसमें। तो आपने कहा हाँ जी बिल्कुल सही बात है। तो मैंने कहा कि 20 दिन में टोटल 36 काम हो जाए। 20 दिन में टोटल 36 काम हो जाएगा। ये बात मानते हैं या नहीं मानते? बस मुझे इतना बता दीजिए कि ये बात मानते हैं या नहीं मानते। तो आपने कहा जी मानते हैं, 20 दिन में काम कंप्लीट हो जाएगा। तो 1 जुलाई 2021 को काम शुरू हुआ है, तो 20 जुलाई 2021 को काम खत्म हो जाएगा। मैं आपसे पूछ रहा हूं कि ये आपसे क्यों नहीं हुआ? मैं आपसे पूछ रहा हूं ये आपसे क्यों नहीं हुआ? आपका उत्तर 21 जुलाई कैसे आ रहा है? क्या कोई बच्चा बता सकता है कि 21 जुलाई कैसे आ रहा है? नताशा मैम एक बार लैपटॉप दिखाना मेरा वाला। यार आप पे कितने एप्पल हैं? 1 एप्पल, 2 एप्पल, 3 एप्पल? कमाल। ऐसे नहीं, आप खड़े हो जाइए, ठीक है, और ऐसे दिखाइए बस, और इसमें एक फाइल खोलिए। हमने कुछ गड़बड़ तो नहीं की है सर? आपने 1 से 20 तक 20 दिन है, मुझे ऐसा लग रहा है हमने कोई गड़बड़ की है। ये और भी समान रूप से काम करते हैं, प्रत्येक किसी कार्य को 36 दिन में,
यदि किसी ने कोई अवकाश ना लिया हो तो ए और बी ने इस कार्य पर एक साथ मिलकर काम किया, लेकिन ए ने हर 5 दिन कार्य करने के बाद एक दिन का छुट्टी लिया, 5 दिन तक दोनों ने काम किए। बी ने हर 7 दिन कार्य करने के बाद एक दिन का छुट्टी लिया, यानी 8वें दिन केवल और केवल एक ही आदमी है। यदि दोनों ने 1 जुलाई को, तो मैंने बिल्कुल सही करा, मैंने बोला 5 दिन में कितना काम करेंगे 10। छठे दिन में क्या होगा, केवल ए होगा, एक दिन काम करेगा। 7वें दिन में दोनों होंगे और फिर 8वें दिन में फिर एक होगा, तो यानी 5 और 3 8 दिन में 10 और 1 11 और 3 14 काम होगा। 14 दूनी 28, बिल्कुल सही किया मैंने। एक बच्चा कह रहा सर 2 कैसे आया, ए एक काम कर रहा है, बी एक कर रहा है, तो दोनों 2 नहीं आ जाएगा। अच्छा, इस सवाल को समझना आप, जैसे मेरे जैसा आदमी होगा तो वो पेपर में कैसे करेगा, और मैं आपको भी सिखाना चाहता हूँ। सिंपल, मैं कोई ज्यादा लफड़ा नहीं पालना चाहता, ज्यादा लफड़ा नहीं, मैं आपको बेहतरीन तरीके से सिखाना चाहता हूं। अगर हमसे इसमें कोई कैलकुलेशन मिस्टेक हो गई है तो माफ कीजिए, हो भी जाती है कई बार, ठीक है। चलो, आपने खुद कहा कि अगर ए और बी इस काम को बिना अवकाश के करेंगे, ए और बी इस काम को बिना अवकाश के करेंगे तो 18 दिन में कर लेंगे। सिंपल है, 18 दिन में कर लेंगे, ठीक है भाई। प्लीज मुझे बता दो, ए और बी अगर इस काम को करेंगे तो वो 18 दिन में कर लेंगे, ये बात सत्य है कि नहीं? अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि इन 18 दिनों में, ध्यान से सुनना मेरी बात, आप सुन नहीं रहे, इन 18 दिनों में ए की छुट्टी कितनी हो जाती है? आपने कहा हर 5 दिन के बाद लेता है, अभी 3 छुट्टी हो जाती है, 3। अच्छा, बी अगर 7 दिन के बाद लेता है तो 2 छुट्टी हो जाती है, मानते हो नहीं? यानी 5 काम रह गया है। इसने 3 दिन नहीं किया, इसने 2 दिन नहीं किया, यानी इस हिसाब से अगर 18 दिन काम करा रहा हूं तो 5 काम रह गया है, 5 काम रह गया है। अब वो 5 काम 19वें दिन कितना काम होगा, मैं आपसे पूछ रहा हूं। 19वें दिन कितना काम होगा, 19th डे कितना काम होगा? तो आपने कहा कि जी 19वें दिन तो 2 काम हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, जो रह गया है 5 उसमें 2 काम हो जाएगा। मैंने कहा फिर 20वें दिन 20th डे, तो आपने कहा कि जी 20th डे फिर 2 काम हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि छुट्टी तो कोई लेगा नहीं 20 के बाद। लेकिन जब 21 दिन की बारी आएगी तो अभी 4 ही काम हुआ है और काम 5 करना था, लेकिन जब 20th डे की बारी आएगी, 21st डे की बारी आएगी, तो आप कहेंगे बी ए तो छुट्टी पे जा चुका होगा 5 दिन के बाद, एक काम ही हो पाएगा। तो आप देख के बताइए मुझे कि 18 और 2 20, 18 और 1 19, 20, 21 दिन में काम पूरा हो रहा है। 20 नहीं आएगा, 21 आ रहा है उत्तर। पीछे हमने क्या मिस्टेक की मैं बताता हूं, पहले आप ये वाला तरीका समझे या नहीं ये बता दो, बस पहले आप ये वाला तरीका समझे या नहीं ये बता दो। देख रहे हो आप तरीका कितना जबरदस्त है, और इससे उत्तर भी सही आ रहा है। पहले वाले में गलती हो गई कुछ। पहले आप ये बताओ, अगर ए और बी ने इस काम को बिना छुट्टी लिए पूरा किया होता तो 18 दिन में पूरा कर दिया होता। अभी तक छुट्टी कितनी हो गई है? आपने कहा ए की 3 हो गई हैं हर 5 दिन के बाद, और बी की 7 दिन के हिसाब से 2 हो गई हैं, यानी ए का 3 दिन का काम 3 और बी का 2 दिन का काम 2 बचा है। 19वें दिन दोनों में से कोई छुट्टी पे नहीं होगा, 2 काम होगा। 20वें दिन क्योंकि 5 के मल्टीपल के बाद नहीं आ रहा है, दोनों होंगे, 2 काम होगा। 20 दिन के बाद ए छुट्टी लेगा तो एक ही काम होगा। 21वें दिन तो काम हो जाएगा, 21वें दिन काम खत्म होगा। मैं अभी पीछे वाले सवाल में देखता हूं क्या मिस्टेक हुई हमसे, एक बार देख लेता हूं। अच्छा, इसमें आप देख रहे हैं कि 8 दिन में और 8 दिन में 14 के हिसाब से 28 काम हो रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं। अभी कितने दिन हो चुके हैं? 8 दिन हो चुके हैं, और 16 दिन में 28 काम हो रहा है। अब अगले 4 दिन की जब बारी आएगी तो इशू ये है कि 20 की तो छुट्टी हो जाएगी ना, तो 3 दिन ही हो पाएगा। हमने यहां पे ये मिस्टेक कर दी थी हल्की सी, क्योंकि अगर मैं 3 दिन लिखूंगा यहां तो 6 काम हो गए। 19 दिन में कितना काम हो गया? तो आप कहेंगे 28 और 6 34। 20वें दिन क्या काम होगा? 20वें दिन भी, लेकिन 20वें दिन 2 काम हो जाएगा तो छुट्टी पे क्यों जाएगा? ये लफड़ा नहीं समझ में आ रहा। 20वें दिन हर 5 दिन के बाद छुट्टी ले रहा है ना, दोनों तरीकों से अलग अलग उत्तर कैसे आ रहा है? 20वें दिन तो 2 काम हो रहा है, या तो हमने यहां पे कोई मिस्टेक की है शायद।
नहीं, यहाँ पे मिस्टेक किया मुझे ऐसा लग रहा है। 5 दिन में 10 काम हुआ। 5 दिन तक तो कोई छुट्टी नहीं ली है, छठे दिन छुट्टी ली है तो 1 काम हुआ है। 7वें दिन 2 काम हुआ है। 7 दिन के बाद बी की छुट्टी है तो 8 दिन में 1 काम हुआ है। यानी कि 5 और 1 6 7 8 दिन में 14 काम हो रहा है। तो उस हिसाब से मैंने देखा कि अगले 8 दिन में ओहो लफड़ा हो गया ना, यही मिस्टेक हो रही है। अब आप समझ रहे हैं सर 21 दिन 1 काम समझ नहीं आया। बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं। यहाँ पे क्या हो रहा है, हम 20वें दिन छुट्टी नहीं दे रहे उसको, हम इसको बताओ, देख रहे हो आप। मैं इसीलिए कहता हूं कि जो ये बेसिक मेथड इन्हीं को कहते हैं। आप जिसको बेसिक कह रहे थे इसमें कितना कंफ्यूजन है कि उत्तर ही गलत आ गया। सोचो इस बेसिक मेथड में कितना कंफ्यूजन है कि उत्तर ही गलत आ गया। और मैं कितने प्यार से बता रहा हूं, मैं कह रहा हूं अगर ये दोनों आदमी काम करते तो 18 दिन में काम खत्म कर लेते। अगर ये दोनों आदमी काम करते तो 18 दिन में काम खत्म कर लेते। बोलो कर लेते या नहीं, पहले आप बताओ। कर लेते। 18 दिन में हर 5-5 दिन के बाद 1-1 छुट्टी हुई है। ए की 3 छुट्टियां हो चुकी है, 3 काम नहीं हुआ है। बी की 7-7 दिन बाद हुई है, 2 काम नहीं हुआ है। तो मैंने कहा 19वें दिन यानी 19th डे में क्या होगा, तो आपने कहा दोनों काम करेंगे, 2 काम कर लेंगे। 20th डे में भी क्या होगा, तो आपने कहा दोनों काम करेंगे, 2 काम कर लेंगे। लेकिन 21वें दिन क्या होगा, हर 5 दिन के बाद छुट्टी लेता है ए, तो 1 काम होगा। तो आपने कहा 5 काम 21 दिन में हो जाएगा, ये उत्तर है। मुझे लगता है इस सवाल को करने का यही बेस्ट तरीका है। ऐसे ही करो, वरना कंफ्यूजन में फंस जाओगे, मिस्टेक ढूंढते रह जाओगे, पता भी नहीं चलेगी मिस्टेक है कहाँ। जो बच्चे डीपीपी की तलाश में, डीपीपी अभी बनी नहीं है, इस वीकेंड पे बनेगी और आपको मिल जाएगी। मोहम्मद अराफत कह रहे हैं साउंड धीरा है, साउंड बढ़ा सकते हैं। आपको बढ़ाना आता है साउंड, आप बढ़ा सकते हैं। ऐसा कर सकता हूं क्या कि मैं माइक को यहां पे लगा लूं, चश्मे पे से। अभी दोस्तों कैसी आवाज आ रही है, अभी आवाज कैसी आ रही है मैं जानना चाह रहा हूं। उन पुरुषों का जीवन कितना कठोर होता होगा जो ऑफिस से घर आकर दरवाजे के ताले खुद खोलते होंगे। बात तो सही है, बात तो सही है। ऐसे कोई बोलता है ना, बात तो सही है। कोई मीम है, सर मुझसे होगा, आपको कैसा लगता है? मुझसे होगा, सब होगा। अगला सवाल देखिए, बहुत ही बढ़िया सवाल है क्योंकि इसमें गणेश भगवान भी हैं और रमेश तांगे वाले भी। मजा आ गया जी। कौन बताएगा? अब आपको करना है, इतना टाइम एंड वर्क आप सीख गए तो अब आपके उत्तर आने चाहिए। और कोई बैच ले लो, कोई बैच, मना किया है किसी ने? बस एक ही डिमांड रहती है लड़कों को, नताशा को दिखाइए, नताशा को दिखाइए। मुझे लगता है कि एक यूट्यूब चैनल पे सेशन होना चाहिए जिसमें रिचा नताशा इन सब की नुमाइश लगे। मेरा ये मानना है, प्रदर्शन हो, 12-12 घंटे लाइव चल रही हैं, अपने बाल संभाल रही हैं, काजल लगा रही हैं। लेकिन पंडित खिवाई इसका अपना अलग मजा है। मैं तो सोचता हूँ कि उन पुरुषों का जीवन कितना स्वतंत्र होता होगा जो ऑफिस से घर आकर दरवाजे के ताले खुद खोलते होंगे। कितना स्वतंत्र जीवन होता होगा। स्वतंत्रता की भी अपनी अलग वैल्यू है बेटा। अंजलि कैसे नहीं समझेगा ये बताओ? वो कोशिश करेगा तब तो समझेगा। अगर वो जिन मेथड को आप समझने की बात कर रही हैं तो उसका साल बर्बाद तो वैसे ही होना है, क्योंकि जिन मेथड को वो समझेगा उससे सिलेक्शन नहीं होगा। तो वहां तो श्योर है कि साल बर्बाद होना है। यहां तो फिर भी चांस है कि अगर 30% बच्चों को समझ में आ गया तो इनका तो सिलेक्शन हो जाएगा, और वहां तो अगर 100% को भी समझ में आ गया तो सबका साल बर्बाद होगा। सोचो, जिन तरीकों की तुम बात कर रही हो उनसे तो किसी का नहीं होगा। जो बता रहे हैं उनको, उनका नहीं हुआ तो तुम्हारा क्या होगा? आदमी एमटीएस तो निकालता है, वो भी नहीं निकला है। सोचो, देखो भाई, रमेश और गणेश एक साथ 16 दिन में काम पूरा कर सकते हैं। एक साथ काम करने के 7 दिनों के बाद रमेश बीमार हो गया और उसकी दक्षता 30% तक गिर गई। परिणाम स्वरूप उन्होंने 16 दिनों के बजाय 17 दिनों में काम पूरा किया। यदि रमेश के बीमार होने के बाद गणेश ने अकेले काम किया होता
तो शेष काम कितने दिनों में पूरा होता? बड़ा ही प्यारा है, बड़ा ही प्यारा है। बताओ, बताएगा कोई? अंजलि जवाब दो मेरी बात का। मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं बस एक छोटी सी बात सबसे, कि जो मैंने ये तरीका बताया था ये बेसिक था या मैं वो जोड़ रहा था वो बेसिक था? क्या इससे सवाल मौखिक किया जा सकता था? इस तरीके से मौखिक किया जा सकता था कि अगर दो आदमी मिलकर 36 दिन में कर रहे हैं अलग अलग, तो एक साथ 18 में कर लेंगे। 18 में ए की 3 दिन छुट्टी हो जाएंगी और बी की 2 दिन हो जाएंगी, और वो दोनों एक एक काम करते हैं, यानी अभी भी 5 काम पेंडिंग रहेगा। 19वें दिन दोनों आएंगे 2 काम करेंगे, 20वें दिन दोनों आएंगे 2 काम करेंगे, 21वें दिन ए नहीं आएगा बी काम करेगा, तो बचा हुआ वो एक काम भी कर लेगा, यानी 21 दिन में काम पूरा हो जाएगा। इससे ज्यादा बेसिक और क्या हो सकता है? आप मुझे बताइए, इससे ज्यादा बेसिक और क्या हो सकता है? ये क्या है ना, कुछ लोगों ने आपको ऐसा बोल बोल के ना आपको गुमराह कर रखा है कि बेसिक सीखो, बेसिक सीखो, बेसिक सीखो। समझ रहे हैं? बेसिक वो है जिस सवाल को देखते ही सवाल बनने लगे। बेसिक उसको नहीं कहते माना किसी ने काम एक्स दिन में किया, ये बेसिक नहीं है। पहले तो आप लोग अपनी बेसिक की डेफिनेशन बदलिए। अलजेब्रा में जब मैं वैल्यू पुट करना सिखाता हूं और कहता हूं कि इस सवाल का उत्तर c बराबर 0 करने से हो जाएगा, मैं आपको कुछ अलजेब्रा के सवाल पेपर में आए हुए अगर अभी दिखा दूं तो आप तो छोड़ो, आपके गुरुजी नहीं कर पाएंगे। बेसिक से 3 दिन ले लेंगे, 3 दिन, अगर वो 0 करने वाला मेथड अपने पास ना हो तो बेसिक कौन सा हुआ? जैसे सवाल 3 दिन में हो रहा है, 3 दिन में भी नहीं हो रहा है, या जिससे सवाल सेकंड्स में हो जा रहा है 0 करने पे। आप लोग जब तक अपनी सोच नहीं बदलोगे तब तक सिलेक्शन नहीं होगा कहीं भी पर। हमें अच्छे मेथड सीखने ही पड़ेंगे, बिना अच्छे मेथड्स के पूरा पेपर कर पाना संभव नहीं। देखिए, रमेश और गणेश 16 दिनों में एक काम पूरा कर सकते हैं, तो मैं ये कह रहा हूं, हम तो जानते हैं ना कि वर्क बराबर होता है एफिशिएंसी इनटू डे। कोई भी कितने दिनों में काम कर रहा है और एफिशिएंसी। मैं आपके दिमाग में बहुत अप्रोच डाल ही नहीं सकता। अगर मैं आपको ये कहूंगा कि ये एक्चुअली क्या होता है ना, लोग क्या करते हैं, पहले आपको बहुत बड़ा मेथड बताएंगे, बहुत बड़ा, आपको लगेगा इतना बड़ा है, गुरुजी को शॉर्ट बता दो, फिर गुरुजी शॉर्ट बताएंगे कोपचे में, फिर आप कहोगे वाह 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 मजा आ गया। आपके दिमाग में भी ऐसा कंपैरिजन है। इसी से क्या होगा, सिलेबस 600 क्लास चला जाएगा। 600 में तुम्हें 200 क्लास भी याद नहीं रहेंगी। 200 क्लास बहुत है, 200 क्लासों को याद करना भी मुश्किल है। मेरी बात समझ रहे हो? एक बात बताओ, मुझे यहां से यहां पहुंचना है, ध्यान से सुनना, मुझे यहां से यहां पहुंचना है, यहां से यहां, ठीक है? अब एक रास्ता यहां से यहां तक पहुंचने का ऐसे ऐसे, अब आप कह रहे हो पहले ऐसे ऐसे लेके जाओ, बेसिक 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 बेसिक। मैं कह रहा हूं बेटा ये सीढ़ियां हैं और ये सीधी जा रही हैं और तू इन्हीं पे चढ़, तेरा यहां पहुंचना इंपॉर्टेंट है, ना कि इस नौटंकी में तुझे फंसाऊं कि ये मेथड ऐसा है और फिर तुझे इस वाले रास्ते से लेके जाऊं। जब मैं तुझे इस वाले रास्ते से ट्रायल करा रहा हूँ तो तू इसी में थक के पागल हो जाएगा, तेरा कंसंट्रेशन कभी इस रास्ते के लिए बन ही नहीं पाएगा। मैं कहता हूं तू अपना दिमाग मत थका, तू डायरेक्ट इसी रास्ते को ले और एकदम फ्रेश मूड से यहाँ पहुंच, क्योंकि अभी तुझे लाइफ में यहाँ भी जाना है, तुझे यहाँ भी जाना है, तुझे जीएस भी क्रैक करनी है, तुझे इंग्लिश भी क्रैक करनी है। समझ रहे हो? तो ऐसे मेथड जिनका एग्जाम में कोई यूज नहीं है उनको बता के मैं आपके दिमाग को भरना नहीं चाहता। भरूंगा तो वही 600 क्लासें लगेंगी, लगाता रहूंगा, उस 600 क्लासेस में आपको 200 भी याद रह जाए तो बड़ी बात हो। तो सिलेबस को लंबा खींचना ना मेरा पर्पज है ना आपका होना चाहिए। उतना ही पढ़ो जितना सिलेक्शन के लिए पर्याप्त है। मैंने कैसे ले लिया 5-5 बार सिलेक्शन, ऐसे ही ले लिया। और मैं हल्ला नहीं करता हूं कि मैं सिलेक्शन पार्टियां नहीं कर रहा हूं, मैं इंटरव्यू बहुत नहीं ले रहा हूं, तो तुम्हें लग रहा है कि बच्चे सेलेक्ट नहीं हो रहे। मिलने के लिए बच्चे बोलते हैं और मेरे पास मिलने का वक्त नहीं होता। मैं उन बच्चों से मिलने का वक्त देता हूं ना जिनको अभी एक्स्ट्रा अटेम्प्ट चाहिए, रेलवे की लड़ाई करनी है, मेरा उसी में सारा वक्त चला जाता है कि मैं टॉपर सेलिब्रेट करूं। एक मैसेज नहीं होता। अगर अभी फोन खोल दूं सिलेक्शन के तो हर 2 मैसेज पे 342 रैंक,
सर इस वीकेंड फ्री हो तो प्लीज आ जाएं, क्या क्रिकेट खेल लेंगे। एक स्टूडेंट भी आपका आईवी में भी सिलेक्टेड है, एक दिल्ली जीएसटी सीजीएल 2024 में, वो भी कह रहा है आपसे मिलने का, और ये 342 रैंक है। मैंने कहा देखता हूं, बताता हूं सर, प्लीज मिलते हैं। तो बात ये नहीं है, वो क्या है ना कि आपको दिखता है हल्ला, अरे 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 ऐसे, मेरा मूड आप खराब करेंगे, मैं सही मतलब गांठें तोड़ दूं, चुपचाप पढ़ लो, बता रहा हूं भी। बंद करो कमेंट, कोई कमेंट नहीं करेगा अभी। देखो भाई, वर्क निकालना है, इफिशिएंसी। तो मैंने ये कहा कि जो वर्क है W, उसको कर रहा है रमेश का बच्चा और भगवान गणेश। इनकी इफिशिएंसी R और G मान ली मैंने। RG मतलब राहुल गांधी, रागा कहते हैं इसको, गुड़ा। 16 दिनों में काम खत्म हो रहा है, ये वर्क आ गया। आपने कहा एक साथ काम करने के 7 दिनों के बाद रमेश बीमार हो गया। तो मैं आपसे पूछ रहा हूं कि रिमेनिंग वर्क कितना है। तो आपने कहा अब यहां पे आप RW लिख दीजिए, RW। तो अगर इन्होंने 7 दिन कर लिया था तो रिमेनिंग वर्क कितना है, 9 दिन का बचा है। यानी रिमेनिंग वर्क है R और G का 9 दिन का। अंजलि कोई बात नहीं, आप पहले बेसिक सीख लीजिए और नींव मजबूत कर लीजिए, ठीक है। वो बेसिक था जो मैं इतने दिनों से पढ़ा रहा था कि A किसी काम को 10 दिन में, B किसी काम को 20 दिन में, इसे बेसिक कहते हैं। पढ़ा रहा था ना, हर एक बात बताई थी ना। यहाँ पे टाइम एंड वर्क की एनोटेशन फाइल है मैडम, नंबर 1 वाली होगी, किधर होगी, कहां पे जाऊंगा तो मिलेगी। थ्री है ये, 2 है ये लो। जब मैंने टाइम एंड वर्क शुरू किया था, जब ये अंजलि सो रही थी, तब मैंने ये सब बताया था कि ए कैन डू ए वर्क इन 10 डेज, टोटल वर्क कितना होगा, दक्षता कितनी है, एक दिन का काम कैसे निकलता है, उनकी इफिशिएंसी कितनी है। एक दिन के काम को इफिशिएंसी कहते हैं। ये फ्रैक्शन मेथड होता है, ये परसेंटेज मेथड होता है, ये एलसीएम मेथड होता है। इफिशिएंसी निकालने के लिए टोटल वर्क को डेज से भाग करते हैं, डेज निकालने के लिए टोटल वर्क को इफिशिएंसी से भाग करते हैं। फिर एक एग्जाम्पल लेके बताया कि हमें क्यों फायदा है परसेंटेज का और इस वर्क का। ये सब पढ़ाया है नहीं पढ़ाया, इसको बेसिक कहते हैं। समझ गए, ये था बेसिक, जिसे सीखने नहीं आई थी तुम जब मैं पढ़ा रहा था। तब तुम आई हो सीधी 10वीं क्लास में, तो स्वागत करें तुम्हारा। नहीं, इसे बेसिक कहते हैं। जो पहली दूसरी क्लास में बताई थी ना बातें, परसेंटेज मेथड क्या है, कब लगाते हैं, फॉर्मूला कब लगाते हैं, दैट इज कॉल्ड बेसिक। तब तो तुमने सीखा नहीं। अब तुम 11वीं क्लास में सीधे अटैक कर रही हो और बोल रही हो कि आकाश भाई लिंक्डइन पे ऐसे रोज मैसेज आते हैं कि 60,000 रुपए दे दीजिए, आपको राजनाथ सिंह अवार्ड देंगे। 60,000, 50,000 ऐसे बिक रहे हैं अवार्ड गुरु। आपको भी दिलवा दूंगा, आप बोलेंगे तो, चिंता मत करिए। और हम पता क्या लिखते हैं कि जिस दिन हमारा काम सच में अच्छा लगेगा और कोई फ्री में अवार्ड देगा वाकई में जेन्युइनली, तो हम भी आएंगे ले। समझ गए, ये सब पैसों का खेल है गुरु, इतना सीरियस मत लिया करो। दुनिया रील पे चल रही है, रियल में कुछ नहीं बचा है। अब मुझे 1 मिनट कमेंट बंद कर देना, मत करो, रहने दो। सिर्फ पढ़ाई की बातें होंगी, किसी से कोई बात नहीं होगी। कमेंट भी चल रहे, तो कोई जरूरी लगे तो मुझे बता देना कि जरूरी है, ठीक है। मैंने कहा, ध्यान से सुनना, कि R और G 16 दिन में किसी काम को कर सकते थे। 7 दिनों बाद रमेश बीमार हुआ है, तो हमने कहा कि R और G का 9 दिन का काम बच गया। आपने कहा अगर किसी की इफिशिएंसी 30% तक गिर गई, यानी 70% रहे। रमेश की इफिशिएंसी अब 70% है, यानी अब रमेश नहीं रहा, अब रमेश 0.7 रमेश है। रमेश क्या है, 0.7 रमेश है। 0.7 रमेश का मतलब क्या होता है, 70% रमेश है। 70% का मतलब क्या होता है, तो आप कहेंगे 70/100, यानी 0.7 रमेश है। अब रमेश कितना बचा है, 0.7 रमेश है। बात क्लियर है? आपने कहा जी बिल्कुल क्लियर है, ठीक है। रमेश बीमार हो गया था और काम 16 दिनों के बजाय 17 दिनों में खत्म हुआ। गणेश तो ऐसे के ऐसे ही रहा, गणेश को कुछ नहीं हुआ।
और काम जहां 9 दिन का बचा था वहां 10 दिन में खत्म। ये कह सकते हैं, ये कह सकते हैं 9 दिन का जहां काम था वो 10 दिन में खत्म हुआ। अब इसको सॉल्व करें तो आपने कहा 10 गुणा 7R 9R 2R बचेगा बराबर जी। यहां से R और G का अनुपात आ गया, इफिशिएंसी पता चल गई 1/2। यहां से क्या पता चल गया, इफिशिएंसी पता चल गई 1/2 कि R और G की इफिशिएंसी कितनी है 1/2। सिंपल है, इफिशिएंसी पता चल गई, कोई तकलीफ नहीं है। यहां से मैंने कैसे कहा, मैंने कहा 16 दिनों बाद एक काम पूरा कर सकता था, तो R और G 9 दिन काम कर रहे हैं, 9 दिन काम बाद में 7 दिन के बाद, लेकिन वो काम क्या है R.7R हो गया, इसलिए काम 10 दिन में खत्म हो रहा है। वहां से R और G आ गया 1/2। अब ये कह रहा है रमेश की बीमार होने के बाद गणेश ने अकेले काम किया होता। अब मुझे इफिशिएंसी पता है, तो मैं ये कह रहा हूं स्टार्टिंग के 7 दिनों में कितना काम हुआ होगा ये बता दीजिए। स्टार्टिंग के 7 डेज, तो आपने कहा स्टार्टिंग के 7 डेज में दोनों की इफिशियंसी है 1 + 2 3, यानी 21 काम हुआ होगा। कुछ लोगों को तो ऐसा लगता है कमेंट करने ही भेजा जाता है क्लास में पैसे दे करके। स्टार्टिंग के 7 डेज में क्या होगा, 1 + 2 21 काम हो जाएगा। अच्छा, आप मुझे बता सकते हैं टोटल वर्क कितना है यहाँ पे, तो आपने कहा अच्छा मैं अगर 7 डेज का काम ना निकालूं तो मैं यहाँ पे ये भी तो कह सकता था कि मैं केवल रिमेनिंग काम निकाल दूं, रिमेनिंग वर्क। तो आपने कहा रिमेनिंग वर्क बीमार होने से पहले 9 दिन का बचा था, बोलो, तो 9 दिन का बचने का मतलब था 27 काम बचा था, 27 काम बचा था। और ये 27 काम ये कह रहा है केवल गणेश ने किया होता, तो गणेश इस 27 काम को कितने दिन में कर लेगा, 27/2 बराबर 13.5। ये हो गया इस सवाल को करने का बेसिक तरीका। अभी मैं स्टैंडर्ड तरीका भी बताऊंगा अपना, आप चिंता ना करें। ये देख लीजिए, बहुत सिंपल तरीके से बताया मैंने, बोला वर्क बराबर होता है इफिशियंसी इनटू डेज। इन्होंने 16 दिन तक काम किया, उसके बाद रमेश बीमार हो गया, रमेश की इफिशियंसी 30% कम होकर 70% रह गई, यानी वो रमेश अब 0.7 रमेश रह गया। ठीक है, डन 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 अंजलि डन। ठीक है, अब आपने कहा 9R और 9G और 10 गुणा 0.7 7R और 10G, तो क्या होगा, भारत में तो अभी 5G नहीं आया ठीक से, यहाँ 10G आ गया। बताओ, जापान में 7G चल रहा है। 9R में से 7R गए 2R, 10G में से 9G गए 1G, R/G कितना आ गया 1/2, ये आ गया 1/2। क्लियर है, आपने कहा जी R की इफिशियंसी 1, G की 2 आ गई, ये पता चल गया। अब मैं ये कह रहा हूं रिमेनिंग वर्क 9 डेज का बचा है 7 दिन बीमार होने के बाद, यानी 27 काम बचा और वो गणेश को करना है, गणेश की इफिशियंसी 2 है। बस बात खत्म हो गई। बोलो भाई, चलो ठीक है, आपको समझ आ गया। हम और अच्छे अच्छे सवालों पर टाइम में फोकस करते हैं। ये सवाल देखेंगे आप, कैट 2023 में आया। मुझे लगा कि ऐसा सवाल सीजीएल में भी पूछा जा सकता है, ये मत सोचना कि कैट है तो बहुत मुश्किल होगा, नहीं, कैट में भी आसान सवाल आते हैं। ध्यान से सुनिए, सवाल कह रहा है कि गौतम और सुहानी 2 लोग हैं, गौतम भी अच्छा है और सुहानी भी अच्छी है। ठीक है, मिलकर एक काम 20 दिनों में पूरा कर सकते हैं। गौतम और सुहानी मिलकर एक काम 20 दिनों में पूरा कर सकते हैं। अगर गौतम किसी दिन अपने सामान्य काम का केवल 60% ही करता है, गौतम और सुहानी मिलकर एक काम 20 दिनों में पूरा कर सकते हैं। अगर गौतम किसी दिन अपने सामान्य काम का केवल 60% ही करता है, तो सुहानी को उस काम की भरपाई के लिए उस दिन अपने सामान्य काम का 150% काम करना हो।
तो तेज काम करने वाले को अकेले पूरा काम करने में कितने दिन लगेंगे? कुछ मत करो, इफिशियंसी निकाल लो पहले। अनिकेत भाई इफिशियंसी निकाल लो, अभी ज्यादा दिमाग मत लगाओ। कैसे हैं ये? देखिए ये कह रहा है कि अगर गौतम किसी दिन अपने सामान्य काम का केवल 60% काम करता है तो सुहानी को उस काम की भरपाई करने के लिए उस दिन अपने सामान्य काम का 150% काम करना होगा। अगर ये 60% करता है केवल अपना, यानी 40% छोड़ देता है, गौतम का जो 40% एक दिन का काम है वो गौतम नहीं करता, तो वही काम सुहानी को 150% करना पड़ता है। उस दिन अपने सामान्य काम का 150% काम करना हो। यानी इसका मतलब क्या है? सुहानी मस्ट डू 150% ऑफ हर यूजुअल वर्क, यानी 50% ज्यादा करना पड़ रहा है सुहानी को। बोलो भाई, जहां सुहानी 100% काम करती थी उसको 150% करना पड़ रहा है, यानी 50% ज्यादा करना पड़ रहा है। कब? जब गौतम 40% नहीं कर रहा है। ये बात आई समझ? गौतम जब 40% नहीं कर रहा, केवल 60% कर रहा है, तो सुहानी को 150% यानी 50% ज्यादा करना पड़ रहा है। तो यहां से हमने देखा कहां से कहां कट गया, परसेंट से परसेंट, जीरो से जीरो। गौतम बटे सुहानी बराबर आ गया 5/4। ये इनकी इफिशियंसी का अनुपात आ गया। इफिशियंसी का अनुपात आ गया, ठीक है। इन्होंने कहा है दोनों मिलकर इस काम को 20 दिन में कर सकते थे, तो मैं अब दोनों की इफिशियंसी लिख रहा हूं यहां पे। गौतम प्लस सुहानी की इफिशियंसी। तेज काम करने वाला बंदा कौन है बता सकते हैं? तो आपने कहा गौतम है गुरुजी, क्योंकि गौतम की इफिशियंसी 5 है। गौतम तेज काम करने वाला बंदा है, ये हमसे पूछ रहा है। तो मैंने कहा इनकी इफिशियंसी का रेशियो क्या है? आपने कहा इनकी इफिशियंसी का रेशियो है 5, 4, 9 और गौतम का 5। तो टाइम का रेशियो कितना होगा? 5/9। टाइम का रेशियो कितना होगा उल्टा? 5/9। मुझे मालूम है गौतम और सुहानी इस काम को 20 दिन में कर पा रहे हैं। 5 की वैल्यू 20 दिन। अगर 5 की वैल्यू 20 दिन है तो 9 की कितनी होगी? 36 दिन। ये उत्तर। 9 की कितनी होगी? 36 दिन। ये उत्तर। कोई डाउट है इसमें किसी को? बराबर कैसे हुआ सर, एक बार बेसिक से बताना, मैं बता देता हूं। मैं ये कह रहा हूं, खुद इन्होंने कहा है, सुनना ध्यान से, कि गौतम किसी दिन अपने सामान्य काम का, मान लेते हैं 100 काम करता होगा एक दिन में कभी, तो इसने 60 किया। मानते हो? गौतम ने क्या किया है? 60 किया है, 40 कम किया है। तो गौतम का जो 40 काम है वो सुहानी को उस काम की भरपाई के लिए उस दिन अपने सामान्य काम का 150 करना पड़ा है। यानी सुहानी अगर, समझना मेरी बात, समझ नहीं रहे, सुहानी अगर 100 करती थी रोज तो उसको 50 एक्स्ट्रा करना पड़ा है। और ये 50 वो है, यानी सुहानी का 50% वो है जो गौतम का 40% है। गौतम के 40% की भरपाई करने के लिए सुहानी को अपना 50% देना पड़ता है। अब आप खुद भी चेक कर सकते हैं कि गौतम का एक दिन का काम है 5। अगर गौतम केवल 60% करेगा, चेक कराता हूं आपको, 60% करेगा यानी 3 करेगा, तो इसका 2 काम बच जाएगा। सुहानी करती है 4, सुहानी 4 करती है और 150% करेगी यानी 6 करेगी, तो यानी 4 तो अपने हिस्से का करेगी और जो 2 कर रही है वो गौतम के हिस्से का है। अब समझ गया? सवालों पे फोकस करेंगे, किसी से कोई फालतू बात नहीं होगी।
कोई मतलब भी नहीं है किसी से फालतू बात करने का, आप सवाल करिए। ये भी सवाल कैट 2021 में है, फटाफट करिए। आगे बढ़ते हैं। एक दिन राहुल ने सुबह 9 बजे काम शुरू किया और गौतम 2 घंटे बाद उसके साथ जुड़ गया। ठीक है, फिर इन्होंने साथ मिलकर काम किया और उसी दिन शाम 5 बजे काम पूरा कर लिया। अगर दोनों सुबह 9 बजे काम शुरू करते और साथ मिलकर काम करते तो काम 30 मिनट पहले पूरा हो जाता। अकेले काम करते हुए राहुल बबीना को काम पूरा करने में कितने घंटे का समय लगा होगा, ये बताना। When I will be old. नौटंकी करिए किसी ने इसके साथ। ए टू जेड क्वांट का 2025 एडिशन कब आएगा? जी मैं बताता हूँ एग्जैक्ट डेट आपको। देखिए, एक दिन राहुल ने सुबह 9 बजे काम शुरू किया और गौतम 2 घंटे बाद उसके साथ जुड़ गया। ठीक है, जुड़ गया, 11 बजे जुड़ गया। उस उन्होंने साथ मिलकर काम पूरा कर दिया। उसी दिन 5 बजे काम पूरा हो गया। तो मैं ये कह सकता हूं राहुल ने कितने घंटे काम किया? राहुल ने, तो आप कहेंगे 9 से 5 यानी 3 और 5 8 घंटे काम किया। वहीं गौतम ने कितना किया? तो आप कहेंगे गौतम ने 2 घंटे बाद शुरू किया था, 6 घंटे किया। अगर दोनों 9 बजे काम शुरू करते और साथ मिलकर काम करते तो काम 30 मिनट पहले पूरा हो जाता। ये क्या है? वाह 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 वाह। यानी दोबारा वाली स्थिति में क्या है, ये तो पहले वाली स्थिति है। दोबारा वाली स्थिति ये कह रही है कि अगर दोनों 9 बजे करते तो 4:30 बजे काम हो जाता, यानी 7.5 घंटे तो ये करता, 7.5 घंटे। और आज ये कितना करता? फिर दोनों मिलके करते, ये भी 7.5 घंटे करते। दोनों मिलके कर रहे हैं तो ये बात मान रहे हो नहीं? अगर दोनों 9 बजे शुरू कर देते तो काम आधा घंटे पहले यानी 4:30 बजे खत्म हो जाता। मेरी बात सुनना, काम 4:30 बजे खत्म हो जाता यानी 7.5 घंटे में काम खत्म हो जाता। तो मैंने क्या देखा कि अगर ये अपना 1.5 घंटा शिफ्ट कर ले, 1.5 घंटे का काम इसका, तो आपने कहा इसके आधा घंटे का काम है। अगर ये 1.5 घंटा ज्यादा काम कर ले गौतम का बच्चा, तो राहुल को आधा घंटा कम काम करना पड़ेगा। यानी राहुल के आधा घंटे का काम गौतम के 1.5 घंटे के काम के बराबर है। 3 बार कट गया, R/G कितना आ गया? 3/1। R/G कितना आ गया? 3/1। बोलो क्लियर है कि नहीं?
बोलो भाई, ये जो आदित्य दधीच का मैसेज है इसका फोटो खींच के मुझे भेज दो, बता देंगे इसको किसी क्लास में। तुम डोमिनोज का पिज्जा हो, मैं हूं घर का सलाद प्रिय, तुम महंगे रेस्टोरेंट का खाना, मैं भंडारे का प्रसाद प्रिय। वाह वाह, ठीक है भाई। अब टोटल वर्क कैसे निकलेगा? टोटल वर्क, वर्क समझते हैं हम हिंदी मीडियम वाले, वर्क को पढ़ते हैं वर्क, जम्स को पढ़ते हैं जरम्स, पाक को पढ़ते हैं पारक, वर्ल्ड को पढ़ते हैं वर्ल्ड, गर्ल को पढ़ते हैं गर्ल। ये हमारी प्रॉब्लम है, इस पे ज्यादा ध्यान मत दीजिए। चलो, टोटल वर्क कितना होगा? तो आपने कहा अगर राहुल 3 करता है 1 घंटे में और गौतम 1 करता है, तो उसने पहले 8 घंटे करा था, 8 गुणा 3 प्लस 6 गुणा 1। एक तो मैं ये 30 कर सकता था, या मैं यहां से भी निकाल सकता था टोटल वर्क की 7.5 घंटे और दोनों की इफिशियंसी 4, तो भी टोटल वर्क 30 आ जाता, इसमें कोई बुराई नहीं है, तो भी टोटल वर्क 30 आ जाता। तो अब इन्होंने कहा राहुल अकेले काम को करेगा, राहुल तो कितना टाइम लेगा? तो आपने कहा 30 है और राहुल की इफिशियंसी 3 है, 10 घंटे में राहुल काम खत्म कर देगा। इन सब सवालों से आपका दिमाग खुलेगा। अब जो मैथ्स स्पेशल बैच है अगला, वो 4 अगस्त से आपको मिलेगा, 4 अगस्त से, तो चिंता मत करिए, अगला मैथ्स स्पेशल बैच आपको 4 अगस्त से मिलेगा, 4 अगस्त से। किसी को यहां से डाउट है तो बताओ। दिमाग खुल रहा है, एक बच्चा लिख रहा है। अच्छा, आप में से कितने लोगों ने इस सवाल का सॉल्यूशन कभी भी देखा है, किसी से भी पढ़ा है? कोई बच्चा बता सकता है? और ये सवाल मैंने नहीं बनाया, ये सीजीएल प्री 2023 में पूछा गया। आप में से कमेंट करके बताइए किस किस ने इस सवाल को देखा है। एक सवाल ये आया है पेपर में और एक सवाल ये आया है सीपीओ 2023 में, 2 सवाल हैं खतरनाक। बता सकते हैं हम? मैं तो खैर अगर ये सवाल पेपर में आता और इसको जल्दी करना होता तो मैं देखता कि सी को 3.5x दिनों में काम करना है, 3.5x मतलब 7/2, तो 7 के मल्टीपल में काम आना चाहिए और मैं कह देता सी आंसर हो, अगर मुझे निकालना हो तो। लेकिन क्या आपने इस सवाल को निकालना सीखा है? किसी ने भी, किसी ने भी इस सवाल को आज से पहले निकाला है कभी? बोलो। गालिब हमारे साथ हैं, बहुत बहुत स्वागत है गालिब आपका, बहुत बहुत स्वागत है।
आया किसी का उत्तर? सर 7 का मल्टीपल कैसे देख रहे हो डायरेक्ट, वो मैं बता दूंगा। सर डायरेक्ट दक्षता निकल जाएगी, पूरा काम नहीं करवाएंगे किसी से। वही मैं कह रहा हूँ, डायरेक्ट दक्षता निकालनी है, पूरा काम नहीं करवाना। ये आपने बहुत सही बात कही। देखो मैं बताता हूँ, बड़ा प्यारा सवाल है। ये कह रहा है ए किसी काम का 1/3 32 दिन में कर रहा है, बी उसी काम का 24 दिनों में 37 सही 1/2% कर रहा है, ठीक है। जबकि सी उसी काम का 60% 48 दिनों में कर सकता है। सी 60% 48 दिनों में कर सकता है। बी और सी ने एक साथ काम करना शुरू किया और एक्स दिनों तक काम किया। एक्स दिनों के बाद बी ने काम छोड़ दिया और ए सी में शामिल हो गया और दोनों ने शेष कार्य x + 8 दिनों में पूरा किया। यदि b + c द्वारा एक साथ किए गए कार्य का a + c द्वारा एक साथ किए गए कार्य से अनुपात दे रखा है। अगर मैं देखूं, एक चीज जो लिखने वाली है सवाल में वो बस इतनी सी है कि आपने ये कहा है कि जी b + c जितना काम कर रहा है, वर्क डन, वर्क और डन। तो अगर मैं वर्क डन की बात करूं तो ये 9 काम कर रहा है और ये a + c 11 काम कर रहा है, कह सकते हैं। अगर मैं वर्क डन की बात करूं, ध्यान से सुनना, तो ये कह सकता हूं ये 9 काम कर रहे हैं b + c और a + c। मैं ये जानता हूं कि इन्होंने ये भी दिया है कि b + c ने x दिनों तक काम किया है, x दिनों तक, और बाकी का शेष कार्य a + c ने x + 8 दिनों तक किया है, यानी इनके दिनों का अंतर 8 है, ये कह सकता हूं। अब दिनों का अंतर कैसे आए, तो आपने कहा दिनों का अंतर निकालने के लिए मुझे इफिशियंसी की जरूरत पड़ेगी। क्यों? क्योंकि मैं जब इफिशियंसी से वर्क डन को भाग करूंगा तब मुझे टाइम का रेशियो मिल जाएगा। बोलो मानते हो ये बात या नहीं? जितनी बात मैंने अभी यहाँ पे लिखी है ये आपको समझ में आई या नहीं है, इतना बता दो मुझे। मैंने कहा b + c किसी काम को x दिन में कर रहा है, x दिन तक कर रहा है। a + c उसी काम को x + 8 दिनों तक कर रहा है। b + c ने 9 काम किया है, a + c ने 11 काम किया है। और इफिशियंसी का रेशियो अगर मिल जाए, पता चल जाए, तो हम वर्क को इफिशियंसी से भाग करके टाइम का रेशियो निकाल देंगे। इतनी बात क्लियर है या नहीं, ये बताओ। ठीक है। प्रवीण राजपूत का आज जन्मदिन है। प्रवीण बहुत बहुत स्वागत आपका और हैप्पी बर्थडे प्रवीण। ठीक है। सर टी शर्ट अच्छी लग रही है, ये वाली थोड़ा लड़का टाइप वाली लग रही है, वरना अंकल टाइप वाली पहन लेते हो आप। सागर, ये मात्र 699 रुपए की टी शर्ट है, मुंबई से ली थी और बहुत दिनों से रखी थी, आज ही नई पहली बार पहनी है। ओनली ऑन 699 रुपीज। तो आपको अच्छा लगा मुझे कि आपको ऐसी टी शर्ट पसंद आई, थैंक यू वेरी मच। ठीक है, चलो अब देखना, ध्यान से देखना। 1/3 काम अब मुझे इफिशियंसी सबकी चाहिए, तो मैंने कहा कैसे निकाल सकते हैं इफिशियंसी, तो बड़ा सिंपल है। देखिए अगर ये 24 दिनों में बी की बात कर रहा हूं, मैं बी की बात कर रहा हूं, देखिए इफिशियंसी कैसे निकलती है आप मुझे बताओ। तो आप खुद बोलोगे कि मास्टर इफिशियंसी निकलती है कि जैसे 24 दिनों में किसी का काम पता है आपको, तो आप सबका 24 दिनों का निकाल दो या सबका 48 दिनों का निकाल दो, एक ही बात है। तो मैंने कहा यार ठीक है। आपने कहा 48 दिन में बी 60% कर रहा है, 48 दिन में भी 60% कर रहा है। मैंने कहा ये 24 दिन में 37.5 कर रहा है, 48 दिनों में 75% कर लेगा। अब ए रह गया दोस्त, ए रह गया। तो आपने कहा कि ए जो है वो 32 दिन में 1/3 कर रहा है, 16 दिनों में कितना कर लेगा? तो आपने कहा 16 दिनों में इसका आधा कर लेगा, यानी 1/6। 48 दिनों में 3 गुना कर लेगा, 1/2, यानी 48 दिनों में ये 50% कर लेगा। देखिए वो जानबूझ के ऐसा डाटा सेट करता है ताकि आप निकाल पाए, और सेट होगा तभी उत्तर पॉइंटों में नहीं आएगा, नहीं तो उत्तर ही नहीं निकलेगा किसी भी तरीके से। अब आप क्या कर रहे हो, एक महाशय मैंने देखा वो क्या कर रहे थे, वो कह रहे थे 1/3 काम 32 में, पूरा 96 में, फिर वो 3/8 यहां से निकाल रहे थे, 3 अट्ठे 24, 8 अट्ठू 64 में, फिर यहां से तो उनसे निकला बहुत देर में, फिर वो इन 96, 64 और इन सबका एलसीएम लेने में रात गुजार रहे थे, और वो गणित के बादशाह बनते हैं। तो ये तो गलत बात है ना।
हमें तो जब इफिशियंसी निकालनी है तो हमें इफिशियंसी निकालने का एक ऐसा मेथड बच्चों को सिखाना पड़ेगा जो वो जल्दी से निकाल दें, और निकलेगी इफिशियंसी जल्दी से, हो ही नहीं सकता ना निकले। मैंने देखा ये 48 दिन में 60% कर रहा है, इसको डबल कर दूं 48 में 75 कर रहा है, और ये 50 कर रहा है। अगर सबका 48 दिन का काम पता चल गया तो यही इफिशियंसी है, और आसानी से निकल गई कितनी, ये 25। 10 से भाग लग रहा है, नहीं 5 से लग तो रहा है सबको, तो ये 10 और ये 12 और ये 15। सोचो ये इफिशियंसी आ गई 10, 12, 15। आपको यकीन ना हो तो आप देख लेना, मैं गलत कह रहा हूं तो, अगर मैं गलत कह रहा हूं तो आप देख लेना, बता देना, ध्यान से समझना। अब इफिशियंसी का मतलब क्या है, अब आप बताओ ना आगे कैसे करोगे, आप करोगे या नहीं करोगे आगे? अब आपने कहा कि जी इफिशियंसी हो जाएगी, बी और सी की इफिशियंसी है 27 और ए और सी की इफिशियंसी है, नहीं, बी और सी की 27, ए और सी की 25 है। शायद गलत तो नहीं कर दिया मैंने कुछ? बता देना अगर मैंने कुछ गलत किया हो तो, प्लीज प्लीज बता देना। बी और सी की इफिशियंसी 5 से काटा था 27, ए और सी की इफिशियंसी 25। अब मैंने कहा टाइम कितना निकलेगा, तो आपने कहा जब भाग करेंगे तो 9/27, 1/3 और 11/25। तो आपने कहा 25 एकम 25, 11 तिया 33, ये अनुपात आ गया 25:33। अभी भी मुझे डाउट लग रहा है कि कुछ गलत है। सर सी कर रहा है 60%, वही मैं कह रहा हूं कि कुछ तो मैंने गलत किया है। कोई बात नहीं, करेक्ट कर देता हूं, रुक जाओ। सी 60% कर रहा है, बी 75 कर रहा है, 5 से भाग लगाएंगे ये 12 होगा। मुझे फील आ जाता है यार। अब आपने कहा कि बी और सी की इफिशियंसी कितनी है, 27, ए और सी की इफिशियंसी कितनी है, 25। अभी भी तो यही आ रहा है। अच्छा फिर मैंने तो वही लिख दिया ना, क्रैक हूं मैं तो। ये 75 कर रहा है और ये 60 कर रहा है, 12 इसकी इफिशियंसी है, 15 इसकी इफिशियंसी है। अब ठीक है, दिमाग क्या है, बच्चे कई बार हैंग कर देते हैं, इसीलिए मैंने अभी थोड़ा ध्यान देना कम किया। ए और सी कितना कर रहा है, 22 ही कर रहा है ना ए और सी, बिल्कुल। तो आपने कहा 9/27, 1/3, 11/22, 1/2, यानी टाइम का रेशियो आ गया 2:3 का। आप बताओ ये इससे 8 दिन ज्यादा काम कर रहा है, और हमारे हिसाब से काम हो रहा है केवल 1 दिन ज्यादा। तो मैं इसको काट के 8 दूनी 16 और 8 तिया 24 लिख सकता हूं। ये कह सकता हूं कि जो x है उसकी वैल्यू 16 है, ये कह सकता हूं कि नहीं? x की वैल्यू 16 आ गई। अब सवाल बड़ा सिंपल था, इन्होंने खाली ये कहा है कि c जो है वो 3.5 दिनों में कितना काम पूरा कर सकता है, ये पूछा है। तो आप मुझे बताओ 16 के हिसाब से अगर मैं 16 की इससे गुणा कर दूं, x की जगह 16 रख दूं, तो c कितना आ रहा है आप मुझे बताइए। तो आपने कहा कि जी 16 तिया 48 और 8, अरे 48 और 8 56 दिनों का काम बताना है सी का। सी का क्या बताना है, 56 दिनों का काम बताना है कि सी 56 दिनों में कितना काम कर पाएगा। तो आपने बड़ा सिंपल देखा कि 48 दिन में 60% कर रहा था। ध्यान से सुनना मेरी बात को, 48 दिन में 60% कर रहा था, 60% कर रहा था। अगर 8 से भाग कर दूं, 8 से भाग कर दूं 6 से, तो 6 8 48 और 10%, 8 दिनों में 10% है। तो मैंने कहा 56 दिनों में कितना होगा, तो आपने कहा 8 सत्ते 56, 10 सत्ते 70% काम करे।
70% का मतलब 7/10। 7/10 मिला क्या? सवाल भेज दिया आपने तो बात हो रही थी सॉल्यूशन की। दिमाग तो बिल्कुल है ही नहीं, सवाल दिखा के क्या करूंगा? अचार डालूंगा उसका। बोलो भाई अगर किसी को डाउट है तो, क्योंकि मैं चाहता हूं एक सवाल ऐसा आप करें फिर। मैं ये कह रहा था अनिकेत भाई, ये 3.5 है तो 3.5 का मल्टीपल ही ना काम करेगा। 3.5 का क्योंकि दिख भी रहा है साफ साफ। अब उसमें ऐसा तो होगा नहीं। एक बात बताओ, एक्स दिन आएगा, एक्स दिन आएगा, तो मैं ये कह रहा हूं कि एक्स दिन आएगा, ये 7/2 है, ठीक है। अब एक्स कोई ना कोई दिन आएगा, कोई ना कोई दिन, यानी मल्टीपल इंटीजर ही होगा, 7 कटने का कोई चांस नहीं है। आपने देखा कि ये 48% काम 60% काम कर रहा है, यानी पूरा काम अगर हम देखें इसका तो ये 80 दिनों में कर रहा है, वहां भी 1/80 है, यानी 7 ऊपर रहेगा ही रहेगा, और वो 7 एक ही ऑप्शन में था। निकेत भाई ये तो बेस्ट तरीके होते हैं जो मैं बताता हूं। बोलो भाई, गलत कह रहा हूं तो बताओ, गलत कह रहा हूं तो बताओ। आइकन स्ट्रिंग जो फूड वेज क्वेश्चन आप कह रहे हैं वो सब तो मैं मैन वीमेन और उन सब में कराऊंगा ना, मैन वीमेन और उन सब में कराऊंगा। कैट वाले क्वेश्चन का आंसर 12.5 आ रहा है, एक बार देख लेता हूं मैं। 27 का आधा कितना होता है? 13.5 ही आएगा। 27 है ना टोटल काम, 9 दिन का जो बचा हुआ है, 9 या 27, 13.5 ही आएगा। 12.5 कैसे आ जाए? इसका 12.5 बता रहे हो आप कह रहे हो इसका 12.5 आ रहा है, कैसे आ रहा है 12.5? दोनों मिलके थोड़ी कर रहे हैं, अकेले राहुल को करना, राहुल की इफिशियंसी तो 3 है। गलत कह रहे हो गुरु। अब देखना, अगर आप एलसीएम लोगे तो मुझे एक बात बताओ, कैसे आप कर पाओगे सवालों को? आप बताओ कि पहले आप 96 लिख रहे हो, 64 लिख रहे हो, 80, इसके एलसीएम में इतना टाइम लग जाएगा। तो मैं यही चीजें आपको बता रहा हूं कि आप थोड़ा सा अच्छे तरीकों पे फोकस करो, नहीं तो पेपर के अंदर पूरा पेपर करना इम्पॉसिबल सा हो जाएगा। एक बच्चे ने अभी भेजा कि मैं तो ऐसे एलसीएम लेके करूं। कैसे करोगे ऐसे एलसीएम लेके? गलत बात है, नहीं करना। आप एक और सवाल देखो ऐसा, आप एक और सवाल कर लोगे तो आपको हो जाएगा कि यार अब मैं ऐसे सवाल कर लूंगा। आप एक और सवाल देखो ऐसा, कोई बुराई नहीं है एक और देखने में, मैं हट जाता हूं आपको देखे के लिए। एक और देखो आप ऐसा, 2 सवाल सोचे, इतने बड़े बड़े सवाल टाइम एंड वर्क के पूछे गए हैं। याद है जब हम टाइम एंड वर्क पढ़ा रहे थे वाईटी पे, तब शायद आप नहीं थे यहाँ।
ए किसी काम का 1/5 भाग 20 दिनों में कर सकता है। ए किसी काम का 1/5 भाग 20 दिनों में कर सकता है, ठीक है। बी उसी काम का 30% 36 दिनों में कर सकता है। आज रात को परफेक्ट बैच में जरूर आना है, आपको बहुत मजा आएगा, प्रॉफिट लॉस का आप नया एस्पेक्ट जानोगे। जबकि सी उसी काम का 80% 160 दिनों में कर सकता है। बी और सी ने एक साथ काम करना शुरू किया, एक्स दिनों तक किया। वही चीजें सेम जो अभी पीछे हम पढ़ रहे थे कि भैया बी प्लस सी एक्स दिनों तक काम कर रहा है। बी प्लस सी एक्स दिनों तक काम कर रहा है। उसके बाद बी ने काम छोड़ दिया, ए सी के साथ शामिल हो गया और उन्होंने जो काम किया है वो x माइनस 41 दिनों तक किया है। बी प्लस सी ने x दिनों तक काम किया है और a प्लस सी ने x माइनस 41 दिनों तक कार्य किया, ठीक है। इनका जो कार्य का अनुपात है, जो वर्क का रेशियो है, इनके जो कार्य का अनुपात है और वर्क का रेशियो है वो 19:6 है। 19:6। बी प्लस सी 19, ए प्लस सी 6, ठीक है। अब मैंने कहा इनकी इफिशियंसी पता करनी पड़ेगी, क्योंकि इफिशियंसी अगर पता चलेगी तो ही मैं भाग करके टाइम निकाल पाऊंगा, क्योंकि टाइम बराबर होता है वर्क बटे इफिशियंसी। ये बात पता चल गई। करने का तरीका यही है कि भाई क्या क्या चीज की जरूरत है तब तो निकालेंगे, या अपनी मर्जी से कुछ भी निकालते रहे, कोई मतलब नहीं है। इन्होंने कहा 1/5 भाग 20 दिन में, बी उसी काम का 30% 36 दिनों में कर रहा है, और जबकि सी उसी काम, देखो मैं कह रहा हूं यहां पे तो एक दिन का काम निकालना भी बड़ा आसान हो रहा है। बताता हूं आपको कैसे। ए बड़े आसानी से एफिशिएंसी आ जाएगी। जैसे मुझे कुछ कॉमन नहीं दिखा 20 160 अगर मुझे लग रहा है तो दूसरा तरीका भी जान लो। तो आपने देखा कि 1/5 का मतलब तो खुद ही 20% होता है, यानी अगर ये 20 दिन में 20% काम कर रहा है तो एक दिन में 1% कर रहा होगा। बोलो ये एक दिन में कितना कर रहा होगा? तो आपने कहा 5 6 पंजे 30 6 चंग 36, एक दिन में 5/6% कर रहा है। ये 80% 160 दिनों में कर रहा है, तो एक दिन में आधा % कर रहा है। मैंने 6 से गुणा किया तो बड़े सिंपल तरीके से इफिशियंसी आ गई, 6 5 और 3, आसानी से आ गई, कुछ भी नहीं करना पड़ा, कोई एलसीएम नहीं लेना पड़ा, कोई लफड़ा नहीं हुआ, सीधे मैंने एक दिन का काम निकाल दिया। एक दिन का आसानी से निकल जाता, एक का नहीं निकलता मैं 10 दिन का निकाल देता, मैं 6 दिन का निकाल देता, 6 दिन से भी हो जाता, हर तरीके से सवाल हो जाता। अगर मैं 6 दिन का काम निकालता तो पहले वाले का 6% आता, दूसरे वाले का 6 दिन का 5% आता, तीसरे वाले का 6 दिन का आधा 3% आता। तो 6 दिन का काम भी वो आपके ऊपर है कि आपको दिमाग में कितना आ रहा है उस वक्त, ठीक है। चलो अब मैंने क्या देखा यहां पे, मैंने देखा यार x निकालना मेरा फर्ज है, तो आपने कहा इफिशियंसी बी और सी की कितनी है? मैंने कहा 5 और 3 8 है। ए और सी की कितनी है? 6 और 3 9 है। हमने डिवाइड कर दिया, तो 19/8 रेशियो 2/3, 3 की इधर गुणा होगी 19 या 57 और 8 दूनी 16। अब आप खुद भी देख सकते हो कि x जो है और x माइनस 41 का अंतर 41 है, और यहाँ 57 में से 16 घटाएंगे तो भी 41 आ रहा है, यानी x डायरेक्ट ही 57 आ गया। x डायरेक्ट ही 57 आ गया। मुझसे सवाल में पूछ रहा है कि उसी कार्य का c कितना कर पाएगा। तो आपको पता है 2 गुणा 57 दिनों में काम बताना है। 2 गुणा आपको पता है 160 दिन में 80% करता है, यानी जितने दिन होते हैं उसका आधा काम करता है। तो इतने दिन हैं बेटा, इसका आधा काम कितना होगा? तो आपने कहा इसका आधा कर दूंगा, यानी 57% होगा। 57% का मतलब 57/100। बोलो आप बताओ, इतना बड़ा सवाल हमने कितने गंदे तरीके से उसका खात्मा किया, आप खुद भी देख सकते हैं। बोलो कैसा लगा आपको? मुझे पानी पीने दो, मुझे पानी पीने दो, मेरी पानी की तीव्र इच्छा हो रही है, पानी की तीव्र इच्छा हो रही है। बोलो 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 मेरे भाई। आज 3 पूरी, आलू जीरे की सब्जी और
पता है क्या किया था? और खाया था अप्पे और 1 कप चाय। इतना कुछ खा के आया था मैं। सोनू गजबे को समझ नहीं आया है। सोनू कोई बात नहीं, एक बार वीडियो लगा के देखना दोबारा, बहुत अच्छे तरीके से बताया है, बहुत शानदार तरीके से बताया है। अब सोनू अगर समझना ही नहीं चाहते तो ये सोनू की भी प्रॉब्लम हो सकती है, अपनी कोई प्रॉब्लम सोनू की भी पर्सनल हो सकती है कि सोनू समझना ही नहीं चाहते। मैं प्रतीक, आपका शुभचिंतक जी, प्रतीक तिवारी सर, कैलकुलेशन समझ तो आ रही है लेकिन दोबारा क्वेश्चन में मेथड अप्लाई नहीं कर पा रहे। कर पाएंगे? तेरा मुझसे है पहले का नाता, कोई यूं ही नहीं दिल लुभाता कोई, तेरा मुझसे। एक सवाल करते हैं बहुत जबरदस्त और धांसू, शायद आपने किया होगा पहले तो आप कर भी पाएंगे। ये बड़ा ही अलग सवाल है, ये आपके दिमाग के अस्तर पस्तर अंजर खोल देगा। दिस क्वेश्चन विल ओपन अस्तर पस्तर अंजर ऑफ योर एटीट्यूड। सर सूर्या नमकीन सर किधर मिलेगा? ऑनलाइन में अवेलेबल है सर, ऑनलाइन में अवेलेबल है, सब मिल गया। सूर्या नमकीन होगा। और देखिए एक्स और जेड एक काम शुरू करते हैं और 12 दिनों के बाद जेड काम छोड़। बहुत प्यार से समझाता हूँ एकदम, बहुत आराम आराम से, मजा आ जाएगा आपको समझ के। सवाल अच्छा, दिमाग लगाना पड़ेगा, दिमागी सवाल है। एक्स और जेड एक काम शुरू करते हैं, 12 दिनों के बाद जेड काम छोड़ देता है। लिखता चल रहा हूं जो जो बोल रहा है, जैसे जैसे बोल रहा है ऐसे ऐसे टुकड़ों में लिखूंगा कि भैया एक्स और जेड ने एक काम शुरू किया, एक्स और जेड ने एक काम शुरू किया और 12 दिन तक किया। बोलो सही लिखा है? उसके बाद जेड के कार छोड़ने के 4 दिन बाद वाई एक्स से जुड़ गया, यानी 4 दिन तो बेचारे ने अकेले ही किया, इसने 4 दिन अकेले किया, उसके बाद ये जुड़ गया साथ में। तो 4 दिन जो है जेड ने काम छोड़ दिया, एक्स अकेला रहा, उसके बाद वाई आ गया एक्स के साथ, वाई एक्स के साथ और पूरा काम टी दिनों में समाप्त कर दिया। यहां से यहां तक अगर देखें तो पूरा काम टी दिनों में समाप्त हो गया, टी डेज, टी दिनों में समाप्त हो गया। ये कह रहा है कि प्रत्येक व्यक्ति ने काम में बराबर हिस्सा लिया। बराबर हिस्सा लेने का मतलब ये है कि ईच बंदे ने 1/3 काम किया है। यही कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं? इन्होंने खुद कहा है कि प्रत्येक बंदे ने काम में बराबर हिस्सा लिया। बराबर हिस्से का मतलब ही है प्रत्येक बंदे ने 1/3 काम किया और पूरा काम टी दिन में समाप्त हुआ है। ये कह रहा है यदि एक्स और जेड एक साथ कार्य करते तो टी दिनों में कार्य समाप्त हो जाता। यानी अगर एक्स और जेड पूरा करने लगे तो वो भी टी दिनों में पूरा काम कर सकते हैं।
तो बताइए y अकेला उस कार्य को कितने दिन में करेगा। बड़ा ही प्यारा, बड़ा ही प्यारा। मैं बस आपसे एक बात पूछना चाह रहा हूं, सिंपल सी, कि यहां पे कौन बंदा है जिसने पूरे टी दिनों तक काम किया है। बस इतना बताइए मुझे कि यहां पे कौन बंदा है जिसने पूरे टी दिनों तक काम किया है। टी दिनों तक काम किया है, ऐसा कौन बंदा है यहाँ पे जिसने पूरा टी दिनों तक काम किया। तो आपने कहा एक्स एक बंदा है जिसने पूरा टी दिनों तक कार्य किया। मानते हैं इस बात को? एक्स एक बंदा है जिसने पूरा टी दिनों तक कार्य किया। तो मैंने कहा कि इस एक्स ने टी दिन में कितना काम किया होगा। तो आपने कहा एक्स टी दिन में 1/3 काम, आपने खुद ही बोला है। बोला एक्स टी दिनों तक काम कर रहा है और सबने बराबर काम किया 1/3 तो मैं ये कह सकता हूं एक्स ने 1/3 किया। तो आप एक बात बताओ, मुझे तो ये भी मालूम है ना कि एक्स और जेड अगर टी दिन करते हैं तो पूरा काम खत्म कर लेते हैं, और मैं ये भी जानता हूं एक्स टी दिन में 1/3 करता है। पूरा तभी खत्म हो पाता होगा जब जेड 2/3 करता हो। ये बात मानते हो नहीं? पूरा काम टी दिनों में तभी खत्म हो पाता होगा जब जेड 2/3 काम करता होगा। मुझे इतना बताइए, बात समझ में आई या नहीं आई? बोलो भाई। पूरा काम टी दिनों में तभी खत्म हो पाता होगा जब एक्स तो 1/3 करता है, जेड 2/3 करता होगा। तो मुझे यह पता चल गया कि जेड ने 2/3 किया है टी दिन में। आप बताओ, यहां पे तीनों ने 1/3 किया था। एक्स ने भी 1/3 किया था, वाई ने भी 1/3 किया था, और जेड ने भी 1/3 किया था। आप मुझे एक बात बताओ, अगर जेड 2/3 टी दिनों में करता है, या आप यहां से एक बात बताओ कि जेड ने केवल 12 दिन काम किया है, तो मैं ये कह सकता हूं जेड ने 1/3 काम 12 दिन में किया है। कह सकता हूं जेड ने 1/3 किया 12 दिन में। एक्स ने 1/3 किया था टी दिनों में, और वाई का हमें पता नहीं था कितना है। वाई का कहां पता था? वाई का पता होता तो बात ही खत्म हो जाती। मैंने कहा कि अगर जेड 1/3 12 दिनों में करता है तो 2/3 कितने में करेगा? आपने कहा 24 दिनों में करेगा। तो आपको नहीं लगता कि टी ही 24 है? मुझे ये पता है जेड अगर 1/3 12 दिनों में कर रहा है तो जेड 2/3 24 दिनों में करेगा। मैं ये भी जानता हूं कि जेड 2/3 टी दिनों में करता है, यानी टी ही 24 है, 24 ही टी है। तो मुझे ये पता चल गया कि ये पूरा काम 24 दिनों में खत्म हुआ है। अगर ये पूरा काम 24 दिनों में खत्म हुआ है, 12 और 4 16, तो ये टाइम पीरियड बता सकता हूं कितना होगा। तो आपने कहा 24 माइनस 12 माइनस 4 8 दिन है। 8 दिन, यानी मैं कह सकता हूं कि वाई को 8 दिन मिले हैं। वाई ने ये 1/3 काम 8 दिन में किया है। तो इन्होंने पूछा था कि पूरा काम वाई कितने दिनों में करेगा, पूरा वाई, तो आपने कहा 24 दिन में कर लेगा अगर 1/3 8 दिनों में कर रहा है। अच्छा सवाल था ये, बहुत अच्छा सवाल था, और हर कोई बच्चा इस सवाल के लेवल का भी नहीं था पूरी क्लास में। हर कोई बच्चा पूरी क्लास में लेवल का भी नहीं था। बोलो भाई।
आपकी कोई नई क्लास चालू तो नहीं हो गई है भाई? अभी कोई और सब्जेक्ट की क्लास तो नहीं चल गई इनकी? बोलो भाई, कोई और क्लास तो नहीं चल गई इनकी? कमेंट तो दिखा दो। आप कमेंट भी नहीं दिखाते, छुपा लेती हो आप सब। छुपाना है तो उसके लिए जज्बात छुपाइए। सर फिर से बताइए सर। नेक्स्ट टॉपिक परसेंटेज का स्टार्ट करिएगा। नेक्स्ट टॉपिक अर्थमेटिक में परसेंटेज होगा, एडवांस में अलजेब्रा होगा। बोलो भाई। बोलो भाई, किसी को डाउट है तो बताओ। एनी बॉडी एल्स, कोई भी बॉडी बताए, कोई भी बॉडी, चाहे वो डेड बॉडी क्यों ना हो, वो बताए। हम डेड बॉडियों की भी रेस्पेक्ट करते हैं। सर डीआई शुरू करवा दीजिए, बहुत टाइम कंज्यूमिंग है। डीआई करवा देंगे। चलिए, अब आप इस सवाल को एक बार, जितनी बातें मैंने बोली हैं, हो सकता है कोई बात आपसे मिस हो गई होगी। जो मैंने बातें बोली हैं, कोई बात आपसे मिस हो गई होगी। तो जब मैं अभी ये क्लास रख दूंगा तो आप इस क्लास के लास्ट में जाएंगे और दोबारा से जो मैंने एक एक बात बोली है उसे सुनेंगे। तो आज के लिए इतना ही। अगली क्लास मंडे से मुलाकात होगी, पाइप एंड सिस्टम पढ़ेंगे और आपको एक डीपीपी मिलेगी। आप सबको बता देता हूं, अच्छे अच्छे सवालों की आपको डीपीपी मिलेगी और विद वीडियो सॉल्यूशंस मिलेगी। टाइम एंड वर्क की एक डीपीपी मिलेगी जिसमें सारे तरीके के सवाल होंगे जो आपको लगता है कि आपसे नहीं हो पा रहे हैं, और विद वीडियो सॉल्यूशंस होगी। वो क्या होगी? वीडियो सॉल्यूशंस होगी। ठीक है, तो अभी के लिए इतना ही। बाय, टेक केयर, ख्याल रखें, खुश रहें, बाय बाय। तुषार आ जाता तो ये सब चीजें